भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में अगर खराब लिखा है तो वह भी अच्छा होते हुए देर नहीं लगती। तो आइए भक्तों, आज हम मिलकर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसमें दो चिड़िया ने मिलकर शिव भक्ति की और उन्होंने एक बुढ़िया माई को जीवन दान दिलवाया। तो कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि शिव जी की ये कथा आप पूरी सुने, आधी अधूरी कथा न सुने। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ की ये अद्भुत कथा। हर हर महादेव। एक समय की बात है, किसी गांव में एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। पास ही शिव जी का मंदिर था। जब भी शिव जी के मंदिर में पूजा आरती होती तो वह जोड़ा वहां चला जाता और शिव जी की पूजा करता था। ऐसा वह जोड़ा रोज करता था। सुबह जैसे ही घंटी बजती वह जोड़ा उठकर शिव मंदिर चला जाता और जब तक पूजा संपन्न होती तब तक मंदिर में ही शिव जी का गुणगान करता। ऐसा वह दोनों चिड़िया रोज करने लगी। उसके बाद जब आरती समाप्त हो जाती, सारे कार्य निमट जाते, उसके बाद वह दोनों चिड़िया आकर अपना दाना पानी का जुगाड़ करती और अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी ले जाती। वह दोनों चिड़िया दाना पानी एक बुढ़िया की छत पर ही लिया करती थी। पास के ही घर में एक बिचारी बहुत ही बूढ़ी औरत रहती थी। उनके यहाँ ना तो कोई बेटा था, ना कोई बहू थी और ना ही उस बुढ़िया का पति था। वह बुढ़िया अकेले ही रहती थी। परंतु वह बुढ़िया रोज अपनी छत पर दाना और पानी रखती थी। तो इसकी मदद से वो दोनों चिड़िया बुढ़िया की छत पर ही दाना पानी लेते थे। उनको दाना पानी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वहीं पर वो भर पेट दाना चुगते, पानी पीते और वहीं से अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाया करते थे। और फिर जैसे ही शाम होती, जैसे ही मंदिर की घंटी बजती, वैसे ही वो दोनों फिर शिव जी की आराधना में लग जाते। ऐसे ही रोज चलता रहा। एक दिन की बात है, अचानक बुढ़िया माई बीमार हो गई। 2 दिन से बुढ़िया माई ने दाना नहीं डाला। जब वे दोनों चिड़िया बुढ़िया की छत पर आई तो उन्होंने देखा कि आज तो बुढ़िया माई ने दाना ही नहीं डाला। वो दोनों निराश होकर चली गई। ऐसे 2-3 दिन तक लगातार होता रहा। उन दोनों ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं चली गई है। वो आसपास बुढ़िया माई को ढूंढने लगे, लेकिन उन दोनों चिड़िया को बुढ़िया माई कहीं भी नहीं मिली। तो उन्होंने बुढ़िया माई के घर में जाने की सलाह मिलाई। गौरिया ने अपने पति से कहा कि मुझे बुढ़िया माई की बहुत चिंता हो रही है। क्यों ना हम एक बार बुढ़िया माई के घर जाकर ही देखें कि बुढ़िया माई घर पे है भी या नहीं। हो सकता है कि वो घर पर ही हो। ऐसी बात सुनकर उनके पति ने कहा, ठीक है, हम चलकर देखते हैं। उसी समय दोनों चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर बुढ़िया माई के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो दोनों बुढ़िया माई के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया माई अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उनका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। उनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही है। ये सब देखकर उन दोनों चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया।
वे अपने पंखों से मक्खियाँ उड़ाने लगे और बुढ़िया माई को हवा करने लगे। तब गौरैया का पति गौरैया से बोला कि लगता है बुढ़िया माई अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गौरैया की हालत बहुत खराब हो गई। वह रोने लगी और बोली, स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, हमें दाना पानी देने वाली ऐसे अचानक कैसे जा सकती है। ये दोनों बहुत शोक करने लगे, बहुत विलाप करने लगे, लेकिन बुढ़िया माई तो मर चुकी थी। वे दोनों शाम को शिव जी के मंदिर में गए और वहाँ पर पूजा अर्चना की। तब उन्होंने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बुढ़िया माई के प्राण मांगते हुए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। दोनों चिड़ियों का जोड़ा एक टांग पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। ऐसे करते करते 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने हो गए। दोनों चिड़िया बिना कुछ खाए पिए शिवजी की कठोर तपस्या में जुट गई। शिवजी उनकी कठोर तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन पाकर दोनों चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन चिड़िया से पूछा कि तुम चिड़िया होकर मेरी इतनी भक्ति करती हो, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इतना सुनकर दोनों चिड़िया रोने लगी और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, भगवान हमें हमारे लिए कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारा तो बस एक वरदान ही पूरा कर दो। भोलेनाथ ने पूछा, बताओ क्या वरदान है। तो वो दोनों चिड़िया भोलेनाथ को उसी बुढ़िया माई के घर लेकर गईं और सारी बात बताई और बोले कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बुढ़िया माई को जीवन दान दें। इतना सुनकर भोलेनाथ बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मृत्यु और जन्म तो सृष्टि का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, उसकी मृत्यु कभी न कभी तो आती ही है। इसीलिए इस बुढ़िया की मृत्यु ऐसे ही लिखी थी, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो दोनों चिड़िया बिल्कुल हठ पर अड़ गई और बोली, भगवान आपने ही हमसे कहा था कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। अब अगर हम ये वरदान मांग रहे हैं तो आपको ये वचन पूरा करना होगा। तब शिवजी ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि आप इस बुढ़िया माई की हालत देखो, इनका शरीर बिल्कुल गल गया है, कीड़े निकल रहे हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है, इनका तो शरीर भी स्वस्थ नहीं कि मैं उसमें प्राण डाल दूं। लेकिन वो दोनों चिड़िया बिल्कुल हठ पर अड़ गई और बोली, भगवान आप कुछ भी करके हमारी बुढ़िया माई को जीवन दान दे दीजिए। तब भोलेनाथ को उनके सामने झुकना ही पड़ा और उन्होंने बुढ़िया माई का शरीर बिल्कुल स्वस्थ किया और उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही बुढ़िया माई जीवित हुई, उन्होंने अपने सामने साक्षात श्री भगवान शिव जी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गई जो मुझे आपके दर्शन हुए। लेकिन ये सब कैसे हुआ। तब भोलेनाथ ने बुढ़िया माई को चिड़िया के बारे में बताया और कहा कि इन लोगों की वजह से ही तुम्हें जीवन दान मिला है। भोलेनाथ को बुढ़िया माई ने दंडवत प्रणाम किया और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तब से रोज वह बुढ़िया माई वहाँ पर दाना पानी रखने लगी। तब छत पर वो दोनों चिड़ियों का जोड़ा आते, दाना पानी खाते और चले जाते। बुढ़िया उनसे रोज़ मिलती और रोज़ उनका दिल से धन्यवाद करती। एक दिन बुढ़िया उनसे बोली कि मेरा बस आपसे एक अनुरोध है, आप कृपा मेरे घर पे ही विराजमान होइए, हमेशा यहीं रहिए मेरे आँखों के सामने। तब दोनों चिड़िया ने उनकी बात मानी और वो दोनों चिड़िया खुशी खुशी बुढ़िया माई के घर पर ही रहने लगी। भोलेनाथ के कृपा से बुढ़िया के शरीर में एक अलग सी जान, एक अलग सी शक्ति आ गई थी,
धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बुढ़िया माई जो मर गई थी वो अचानक जीवित हो गई है। तब किसी को कोई दुख, कोई बीमारी होती तो वह सब बुढ़िया माई के पास आते और अपना दुख दर्द बताते। तब बुढ़िया माई भोलेनाथ का नाम लेकर पूजा करती और वह ठीक हो जाते। ऐसे करते करते बुढ़िया माई का बहुत प्रचार फैल गया और वहाँ पर ही बुढ़िया माई ने अपनी समाधि ले ली। तब से वहाँ पर बुढ़िया माई के नाम का मंदिर बना दिया गया। दूर दूर से लोग आकर वहाँ दर्शन करते हैं और भोलेनाथ की भी आराधना करते हैं। तो भक्तों, ये थी इन बुढ़िया माई और चिड़िया की शिव भक्त की कहानी। तो बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। हर हर महादेव।